तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 2 जो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इस सब्जेक्ट के बारे में और ये जो टॉपिक है हमारा, इसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो है पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे, जो पदार्थ जो है ना, जो स्थान घेरती है तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान होती है उसे क्या कहा जाता है, तो पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, अब पदार्थ के हम लोग कितने भाग में बांटे थे, तो 2 भाग में बांटे थे। ठीक है, भौतिक गुणधर्म के आधार पर और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। ठीक है, अब देखो, तो भौतिक गुणधर्म के आधार पर क्या सब बताए थे पदार्थ को, ठोस, द्रव और गैस। भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ को कितने भाग में बांटे थे, 3 भाग में बांटे थे, ठोस, द्रव और गैस। अब रासायनिक गुणधर्म आधार पर इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि हम पहला चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो चलिए अब इस दूसरा चैप्टर में पढ़ते हैं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। ठीक है, जो बांटा गया है इसके बारे में। रासायनिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ को 2 भाग में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ, और पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, शुद्ध पदार्थ को 2 भाग में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। ठीक है, अब देखो फिर अशुद्ध पदार्थ में आते हैं। तो अशुद्ध पदार्थ को बांटा गया है मिश्रण में। ठीक है, मिश्रण 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं तत्व के बारे में। ठीक है, शुद्ध पदार्थ के बारे में पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर अगला में जाएंगे यौगिक के बाद फिर मिश्रण में 2 प्रकार, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग तत्व के बारे में पढ़ते हैं। तो तत्व किसे कहते हैं। ठीक है, तत्व का डिफिनेशन समझिए, वैसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है उसे तत्व कहा जाता है। अब इसके बारे में समझिए, वैसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के क्या परमाणुओं से बना होता है उसे तत्व कहा जाता है। जैसे लोहा, कार्बन, जैसे में क्या हो गया, लोहा, कार्बन और नाइट्रोजन, ये सभी जो है एक ही प्रकार के क्या, तो तत्व से मिलकर बने होते हैं। इसे और जो है ना तोड़ा नहीं जा सकता, किसी भी विधि द्वारा तत्व को और भागों में नहीं बांटा जा सकता है। ठीक है, तो समझ गए। अब देखो, तत्व का खोज सबसे पहले कौन किया था, तो रॉबर्ट बॉयल नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट बॉयल नामक वैज्ञानिक ने 1661 ईस्वी में तत्व को सबसे पहले खोजा था। और तत्व का प्रयोग में यानी प्रयोगशाला में प्रतिपादन सबसे पहले एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने किया था। ठीक है, अब देखो, तत्व को जो है 3 भागों में बांटा गया है। तत्व को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है, एक है धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु। ठीक है, तत्व का जो पहला भाग है क्या है, धातु। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब देखिए, धातु किसे कहते हैं। ठीक है, धातु जो है ना, जिसका क्या कहते, जिसे पीटने पर टन या छन का आवाज़ करता हो। ठीक है, जिसे पीटने पर टन या छन का आवाज़ करते हो उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो आइए धातु के गुण देखते हैं। ठीक है, धातु जो है ना चमकदार होते हैं। धातु क्या होते हैं, तो चमकदार होते हैं। धातु जो है ना चमकेगा, कहीं भी अगर धातु रहेगा तो क्या होगा, चमकेगा। ठीक है, उसमें एक विशेष प्रकार का चमक होता है। यह किसी भी ठोस सतह से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करता है। धातु जब किसी से टकराता है ना तो क्या करता है, तो ध्वनि यानी कि आवाज़ उत्पन्न करेगा। जैसे लोहा में स्टील को टकराइए, ठीक है, लोहा में किसी ठोस को टकराइए, जैसे लोहा में लकड़ी को टकराइए, ठीक है, तो क्या करेगा, वो आवाज़ करता है। तो धातु जब किसी ठोस सतह से टकराता है ना तो ध्वनि उत्पन्न करता है। अच्छा, लोहा क्या है, तो लोहा एक धातु है। ठीक है, अब देखो, यह धातु तन्य होती है। धातु क्या होती है, तन्य होती है, यानी धातु को जो है ना यानी नमरा सकते हैं। ठीक है, उसमें खिंचाव होता है। जैसे 1 ग्राम सोना से जो है ना 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, इतना धातु तन होता है। अच्छा, धातु तन होता है, सबसे ज़्यादा तन्यता किस में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है सोना में। ठीक है, सोना जो है सबसे तन्य धातु है, जिससे गहना बनता है वही वाला सोना। ठीक है, अब देखो, यह लचीला होता है। धातु क्या होता है, तो लचीला होता है। अब देखो, जैसे स्टील का कोई बर्तन लीजिए या लोहा लीजिए, पतला लोहा लीजिए, आप उसको मोड़ देते हैं चतुर्भुज में या त्रिभुज में, कोई भी शेप उसको दे सकते हैं मोड़ के, जैसे मकान बनाते हैं। ठीक है,
तो मकान बनाते हैं तो उसमें कैसे रिंग बनता है, तो उसको घुमा देते हैं। तो धातु में क्या, तो लचीलापन का गुण होता है। ठीक है, अब देखो यह ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु क्या होता है, तो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। अब कैसे होता है सो देखिए, जैसे कॉपर का वायर लीजिए, कॉपर का वायर क्या है, धातु है। अच्छा, कॉपर का वायर से जो कोई भी तार रहता है उसे क्या होता है, करंट फ्लो करता है, तो वही क्या हुआ, विद्युत का सुचालक हुआ। अच्छा, वो जो तार जो है तांबा क्या है, धातु है, एल्युमिनियम का तार क्या है, धातु है। तो धातु क्या होता है, विद्युत का अच्छा सुचालक होता है और ऊष्मा का भी सुचालक होता है। अब ऊष्मा का सुचालक बोलिएगा कैसे होता है सर, अब देखिए ज़्यादा देर अपने लोग करछुल अगर छोड़ देते हैं खाना बनाते टाइम, तो क्या करते, करछुल अगर लाड़ते लाड़ते क्या होता है, गर्म हो जाता है, जहाँ पकड़ते हैं वहाँ भी, तो क्या उसमें क्या हुआ, तो ऊष्मा प्रवाहित हो, यानी हीट क्या हो गया, तो प्रवाहित हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो धातु क्या होता है, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होता है। ठीक है, अब देखो यह कठोर होते हैं। धातु क्या होता है, कठोर होता है। अब यहाँ ध्यान दो, धातु क्या होता है, कठोर होता है। जैसे देखो लोहा, स्टील, तांबा, ये सब क्या है, कठोर है ना, तो ये सभी क्या है, तो धातु के उदाहरण है। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये सभी क्या है, धातु, और ये सभी क्या होता है, तो कठोर होता है। अब देखो यह आमतौर पर कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होता है। धातु क्या होता है, कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होता है, में पाए जाते हैं। अपवाद में क्या है, पारा, पारा जो है ना कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, धातु आमतौर पर कमरे के ताप पे क्या अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन अपवाद में क्या है, पारा, पारा जो है द्रव अवस्था में। अच्छा, पारा नहीं समझे आप लोग, पारा जो है थर्मामीटर जो आता है वो शीशा वाला एक आता है, उसमें जो है ना पारा भरा रहता है। ठीक है, वो किस फॉर्म में रहता है, तो लिक्विड फॉर्म में रहता है। पारा आप देखे होंगे थर्मामीटर में चमकता रहता है, इधर से जैसे बुखार रहता है तो पारा क्या होता है, आगे चढ़ जाता है, यानी कि उसमें द्रव रहता है, द्रव क्या होता है, तो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो पारा क्या होता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। अच्छा, पारा क्या है, तो पारा भी क्या है, तो धातु है। ठीक है, पारा भी क्या है, तो धातु है, लेकिन ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है। अच्छा, स्टील लीजिए, लोहा लीजिए या तांबा लीजिए, ये सब क्या है, धातु है, लेकिन कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अब देखो धातु उच्च घनत्व वाली होती है। धातु जो है भारी होता है, लोहा कितना वजन होता है, स्टील कितना वजन, तो वजन होता है, तो वही बोल रहा है धातु जो है ना उच्च घनत्व वाली होती है। ठीक है, तो ये टॉपिक यही ख़त्म हो गया, और अगला टॉपिक फिर हम अधातु और उपधातु के एक साथ लेके आएंगे, तो आप लोग हमारे सेशन को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ यह वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप कि यह टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। कैसा लगा यह टॉपिक कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।